आप समझते हैं, क्योंकि बिल्डर्स कई बार इसी के नाम पर आपको झांसा देकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। देखते हैं प्रॉपर्टी टिप्स। किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीदते समय हम अक्सर सुपर एरिया के हिसाब से भुगतान करते हैं। सुपर एरिया में पूरा कवर्ड एरिया और कॉमन एरिया भी शामिल होता है, जिसमें लिफ्ट, कॉरिडोर, सीढ़ियां, क्लब हाउस और जिम आदि भी शामिल होते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में काफी बातें बड़ी चतुराई से छुपा ली जाती हैं। कारपेट एरिया और सुपर बिल्ट एरिया को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करें कारपेट एरिया की, तो साधारण भाषा में ये वो एरिया है जहां आप कारपेट बिछा सकते हैं। इसमें दीवारों और बालकनी का एरिया शामिल नहीं है। जब आप कारपेट एरिया में बालकनी जोड़ देते हैं तो उसे ओवरऑल बिल्टअप एरिया कहते हैं। अगर इसमें आप लॉबी, लिफ्ट, सीढ़ियां, बगीचे, स्विमिंग पूल का भी एरिया जोड़ दें तो इसे सुपर बिल्टअप एरिया कहा जाता है। डेवलपर्स के दावों में न जाएं तो कारपेट एरिया सुपर बिल्टअप एरिया से करीब 20 से 30% कम रहता है। ऐसे में कई सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं। इसलिए जब भी फ्लैट खरीदने का फैसला करें, फ्लैट के कारपेट एरिया के आधार पर करें। ये एरिया समझौते में दिखाया गया या नहीं, ये भी चेक करें। हमें ये नहीं बताया जाता कि वास्तव में सुपर एरिया है कितना। बायर्स को ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें डेवलपर्स ने खरीदारों को सुपर एरिया के खेल में फंसाकर मोटा मुनाफा कमाया है। ये सब सुपर एरिया ना तो कागजों पर साफ होता है और ना ही जमीन पर इसकी कोई साफ तस्वीर दिखाई देती है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर फ्लैट का माप 1400 वर्ग फीट है, जिसमें कवर्ड एरिया और कॉमन एरिया भी शामिल होता है, तो बिल्डर इसे 1600 वर्ग फीट की कीमत पर बेचता है और बाकी 200 वर्ग फीट की कोई जवाबदेही नहीं होती। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी कोई बिल्डर प्राधिकरण के सामने अपना लेआउट प्लान पेश करता है तो उसमें ये बात साफ की जाती है हम कितना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एरिया कवर करेंगे। इसमें सभी फ्लैट्स का एरिया, दीवारों का एरिया और क्लब जैसी कॉमन एरिया भी शामिल होता है। इसलिए कुल बिल्ट एरिया घोषित करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एरिया होता है जो बिल्ट एरिया में नहीं आता, जैसे ओपन बालकनी एरिया आदि। इसे अपार्टमेंट के सुपर एरिया में जोड़ दिया जाता है। जब आप किसी फ्लैट के सुपर एरिया का हिसाब लगाते हैं तो ये बिल्टअप एरिया से ज्यादा हो जाता है। यानी क्या ये माना जाए कि डेवलपर्स बायर्स के साथ छलावा कर रहे हैं, जिससे बायर्स आखिरी समय तक अनजान रहते हैं। डेवलपर्स द्वारा ठगे जाने से बचने के लिए सबसे पहले आपको किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के कॉमन एरिया में अपना हिस्सा जानने की जरूरत होती है। कॉरिडोर, रास्ता, सीढ़ियां, नीचे ऊपर बनी पानी की टंकियां, सीढ़ियों के ऊपर का स्थान, एंट्रेंस लॉबी, बिजली के सब स्टेशन, पंप हाउस, गार्ड रूम आदि सामूहिक भूमि में आते हैं। ऐसे में एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जिसमें 2 से 3000 लोग रहते हों, वहां अनडिवाइडेड एरिया में से किसी एक का हिस्सा निकाल पाना आसान नहीं होता। दिल्ली एनसीआर के अन्य रियल एस्टेट डेवलपर्स की भी यही कहानी है। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। आज प्रॉपर्टी टिप्स पर हम एक और अहम पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ईएमआई के खेल की। कोई भी नौकरी पेशा शख्स को जब ईएमआई लेता है तो चुकाने की बारी जब आती है तो तमाम तरह की तकनीकी पहलू और पॉलिसीज बैंक की हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती हैं। फिर हम ईएमआई चुकाने के लिहाज से किन किन बातों का रखें ख्याल, आइए आपको बताते हैं प्रॉपर्टी टिप्स में। ईएमआई चुकाने के लिए बनाए योजना। होम लोन लेने से पहले आपको पूरी योजना बनानी चाहिए, अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा तो नहीं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे चुकाएंगे, इसके लिए सही योजना होनी चाहिए। अगर आपकी समस्या ये है कि ईएमआई आपके लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि कुल ब्याज दर अधिक है, या आपके अपने और प्रियजनों के प्रति दायित्व ज्यादा हैं, या फिर आपके साथ कोई और व्यक्तिगत परेशानी है जिसकी वजह से आपकी जमा पूंजी कम है, तो ऐसे में आपका बैंक लोन के स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार करके आपके लिए नई ईएमआई तय कर सकता है। पूर्व भुगतान की राशि तय कर लें। नए साल की शुरुआत से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि होम लोन के कुल मूलधन के लिए आपको इस साल में कितनी राशि चुकानी है। इससे आपको ये निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि आप हर महीने कितनी राशि चुका सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने आने वाले साल में होम लोन की राशि में से 1,44,000 रूपए चुकाने का फैसला लिया है,
तो आपको 12,000 रूपए प्रति माह चुकाने होंगे। संक्षेप में कहा जाए तो आप लगातार भुगतान कर सकते हैं, जैसे हर तिमाही पर भुगतान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप हर महीने इस प्रायोजन के लिए कुछ पैसे बचा सकते हैं। इस तरह से आपको बैंक को जो राशि चुकानी है उसका मूलधन कम होता जाएगा, आपकी बकाया लोन की राशि भी कम होती जाएगी। म्यूचुअल फंड में निवेश की योजना बनाएं। एक और अच्छा विकल्प ये होगा कि 2 साल के बाद अतिरिक्त मूलधन के पूर्व भुगतान के लिए एक निश्चित राशि को हर महीने म्यूचुअल फंड में जमा कराया जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आदर्श निवेश 5 साल से अधिक होता है। इसलिए आप 5 साल से अधिक अवधि के लिए भी निवेश को जारी रख सकते हैं। बाद में इस धन का उपयोग मूल धन राशि के पूर्व भुगतान के लिए किया जा सकता है। ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इससे आप 12 से 15% कर मुक्त रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। इसके लिए आप संतुलित फंड्स पर भी नजर डाल सकते हैं। होम लोन के सालाना स्टेटमेंट को देखें। इस स्टेटमेंट को देखने से आप समझ पाएंगे कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स की कितनी राशि मूलधन के बदले में चुकाई जा रही है और कितनी राशि ब्याज के रूप में। लोन लेने वाले बहुत से लोग अक्सर स्टेटमेंट को देखते नहीं हैं। इस तरह से वे इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हैं कि वे कितनी बड़ी राशि ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। वेतन बढ़ने पर पूर्व भुगतान करें। अगर आपकी आय बढ़ गई है तो अपनी वार्षिक पूर्व भुगतान की राशि को बढ़ा दें। अगर हर साल आपकी आय बढ़ रही है तो बेहतर होगा आप पैसे को कहीं और खर्च करने के बजाय इस प्रायोजन के लिए फंड्स में निवेश कर दें। इमरजेंसी फंड रखें। आप 4 से 8 महीने का आपातकालीन फंड जरूर रखें, ताकि अगर कोई खर्च अचानक से आ जाए तो उसे आप आसानी से पूरा कर सकें। इससे आपको उस राशि में से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे जिसे आपने होम लोन के पूर्व भुगतान के लिए जमा किया है। तो इन बातों का रखें ख्याल, जिससे आप और आपका परिवार होम लोन लेने के बाद किसी भी टेंशन से दूर रह सके और आप हमेशा अपने आशियाने में निश्चिंत होकर रह सकें। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। तो अगली बार से आप जब ईएमआई चुकाने के लिए प्लानिंग करते हैं तो इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से समझे, गौर करें और फिर कोई नया प्लान बनाएं, क्योंकि आपकी जीवन भर की पूंजी दांव पर लगी होती है। और सही प्लानिंग के साथ ही आप अपनी जेब का जो बोझ है वो काफी हद तक कम कर सकते हैं और आपके घर की छत भी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकती है। और फिलहाल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? आसान नहीं है, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। किसी को गोद उठाओ, किसी को गुदगुदाओ, रहो हमेशा आसपास। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया।
यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने साधा निशाना, अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की उठाई मांग, कहा यूपी में लागू किया जाए राष्ट्रपति शासन। मोदी की तारीफ करने वाले बीएसपी सांसद विजय बहादुर सिंह को पार्टी सुप्रीमो मायावती की चेतावनी, कहा अनुशासन में रहे विजय बहादुर, नहीं तो पार्टी से निकाला जा सकता है। जातिगत राजनीति से नाराज बीएसपी सांसद विजय बहादुर का एक और विवादित बयान, संपूर्णानंद के बाद यूपी में जातिवादी देवता ही करेंगे राज। मिशन युवा के तहत जारी है नरेंद्र मोदी का भारत भ्रमण, पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में मोदी ने किया छात्रों को संबोधित, कहा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नहीं किया कोई काम। बेनी प्रसाद वर्मा के विवादित बयानों का सिलसिला जारी, नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में पागल कुत्ते से देश को बचाएगी जनता। प्रतापगढ़ में रेप और पीड़ित युवती की जुबान काटने के मामले में सामने आई सीएमओ की संवेदनहीनता, सीएमओ ने पीड़ित का उड़ाया मजाक, एसपी सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह ने दिया इंसाफ का भरोसा। कानपुर में रेप पीड़ित बीएड छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। पेपर लीक होने की वजह से लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और इलाहाबाद केंद्रों पर हुई आरपीएफ और आरपीएसएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा निरस्त, चारों केंद्रों पर दोबारा परीक्षा की तिथि जल्द होगी घोषित। 160 साल पुरानी तार सेवा के सफर का आज अंतिम दिन, आज रात से हमेशा के लिए बंद हो जाएगी डाक विभाग की तार सेवा। और वेस्टइंडीज में जीत दिलाने के बाद आराम करेंगे धोनी, जिम्बाब्वे दौरे के लिए कोहली को सौंपी गई टीम की कप्तानी। मधुमेह यानी डायबिटीज सदियों से मनुष्य के लिए एक प्राण घातक बीमारी रही है। इसकी घातकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पीड़ित व्यक्ति की कई बार आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके हाथ पैर तक काटने की नौबत आ जाती है और कई बार तो ये हृदय गति को इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि इससे हार्ट अटैक तक हो सकता है। ये लिवर, किडनी, दांत और हड्डियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ये तो बात हुई इस बीमारी की, लेकिन क्या ये लाइलाज है? और अगर इसका इलाज है तो क्या? आज हम जानेंगे जेएमडी के आए हुए वैद्य जी से। तो दर्शकों, स्वागत कीजिए वैद्य जी का। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार ज्योति जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है ज्योति जी। वैद्य जी, सबसे पहले जो बात हमारे जहन में आती है वो ये है कि मधुमेह या डायबिटीज है क्या? देखिए, जैसा आप जानते हैं, हमारा शरीर एक मशीन है और किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वैसे ठीक हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जी हाँ, यानी कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कार्बोहाइड्रेट, जिसे शर्करा भी कहा जाता है और दूसरे मायनों में हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। जब एक आम आदमी भोजन करता है तो भोजन के बाद हमारे शरीर के रगें उस भोजन को पचा के ग्लूकोज बनाती हैं और वो ग्लूकोज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन वैद्य जी, ये तो स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। ठीक कह रही हैं आप, स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। एक आम आदमी जब उनके शरीर की पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती हैं तो शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में। वो ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता विषैला होता चला जाता है और वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आंखों में उतर आए तो मोतियाबिंद हो सकता है, किडनी में उतर जाए तो किडनी फेल हो सकती है, लीवर में उतर आए लीवर डैमेज हो सकता है और अगर गलती से हार्ट पे उतर जाए तो आदमी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, इसका इलाज एलोपैथिक में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इलाज नहीं है। इंसुलिन लगाते जाइए और जीते चले जाइए। और आयुर्वेद में? आयुर्वेद में तो 100% इसका इलाज आ चुका है। जेएमडी टेलीशॉपिंग ने, उनके डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, वैद्यों ने एक ऐसी लकड़ी की खोज की है जिसका मात्र पानी पीने से हम अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
वैद जी, क्या ये चिरायता की लकड़ी है? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है। नहीं, चरायता नहीं, इस लकड़ी को साउथ अफ्रीका के जंगलों से मंगाया जाता है, जिसे नाम दिया